डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, एवीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट, आज मैं आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। और विशेषकर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए दो स्टेटमेंट बनाते हैं हम, एक चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और दूसरा फंड फ्लो या सोर्स एंड यूजेज ऑफ फंड्स स्टेटमेंट। इनमें से चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, कौन कौन से आइटम्स उसमें होते हैं, उसे वर्किंग कैपिटल पर क्या इम्पैक्ट आता है हमारा, और एक उदाहरण द्वारा उसको समझाने का प्रयास भी करूँगा। तो स्टूडेंट, फंड फ्लो एनालिसिस बताते हैं, मैं आपको बताया फंड का मतलब हम वर्किंग कैपिटल्स लेते हैं जिसमें करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स कौन कौन सी होती हैं, जिसे मैंने आपको बता रखा है, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांस पेमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एक्रूड इंटरेस्ट। करंट लायबिलिटी के अंतर्गत क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म लोन, एडवांस हमारी कोई इनकम हो चुकी है हमको जो रिसीव कर चुकी है, यानी एडवांस इनकम रिसीव्ड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर करंट असेट्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रपोज डिविडेंड एटसेट्रा। ये सब आपकी करंट आइटम्स हो गई। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, इन दोनों का डिफरेंस ये वर्किंग कैपिटल कहलाता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल पढ़ते समय एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमारा जो करंट असेट्स है इनमें जो चेंजेज आया है उसका वर्किंग कैपिटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट लायबिलिटीज है उनका वर्किंग कैपिटल पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो स्टूडेंट्स, करंट असेट्स यदि इंक्रीज होती है तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। करंट असेट्स इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो भी हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। इसके विपरीत यदि हमारी करंट असेट्स इंक्रीज होती है, करंट असेट्स इंक्रीज होती है और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है, तो हम कहते हैं वहाँ पर हमारा वर्किंग कैपिटल जो इम्पैक्ट आएगा वो रिवर्स आएगा या नेगेटिव आएगा, वर्किंग कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। दोबारा समझ लीजिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है। यदि हमारी करंट असेट्स इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। करंट लायबिलिटी यदि डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। इसके विपरीत यदि हमारी करंट असेट डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। दोबारा समझ लीजिएगा, करंट असेट्स इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। यानी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स इंक्रीज हो गई, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई, करंट असेट डिक्रीज हो गई, वर्किंग कैपिटल भी हमारी डिक्रीज हो गई। इसी तरह करंट लायबिलिटी यदि करंट असेट्स यदि डिक्रीज हो गई तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। यानी असेट्स के अंदर का डायरेक्ट रिलेशन है और लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में ये रिवर्स रिलेशन है। लायबिलिटीज कम होती है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। लायबिलिटीज यदि डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। असेट्स यदि हमारी करंट असेट्स यदि इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, और करंट असेट्स डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। यानी बिल्कुल स्पष्ट है, करंट असेट्स में और इम्पैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल में डायरेक्ट रिलेशन है। लायबिलिटीज़ के अंतर्गत करंट लायबिलिटीज़ में रिवर्स रिलेशन है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, लायबिलिटीज़ डिक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। मैं एक फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ जिस फॉर्मेट में हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ता है। तो इसके मेनली 5 कॉलम होते हैं। एक तो हमारा पर्टिकुलर या आइटम्स का, जिसमें हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की इंडिविजुअल मदे लिखते हैं। दूसरा कॉलम होता है हमारा प्रीवियस ईयर के अमाउंट का। तीसरा कॉलम होता है करंट ईयर के अमाउंट का। और चौथा कॉलम जो होता है हमारा वो इम्पैक्ट ऑन या इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, जिसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज। दो में से एक में ही आपकी
मदें आएगी, दोनों में एक साथ एक इंडिविजुअल आइटम की मदें नहीं आएंगी। करंट एसेट में इंडिविजुअल आइटम लिख दिया, जैसे कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस पेमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एक्रूड इनकम। हम टोटल कर लेंगे प्रीवियस ईयर के अमाउंट का, करंट ईयर के अमाउंट का। टोटल कर लेंगे इफेक्ट और वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज और डिक्रीज, जैसा भी हमारा कॉलम है उन दोनों का टोटल कर लेंगे। फिर करंट लायबिलिटी लिखेंगे, इंडिविजुअल आइटम लिखेंगे, वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हो सकता है, डिविडेंड पेबल हो सकता है, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इनका टोटल कर लेंगे, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का इम्पैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल का। फिर हम नेट वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, इसका मतलब तो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी प्रीवियस ईयर में भी और करंट ईयर में भी। फिर हमें पता लग जाएगा कि हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। प्रीवियस ईयर की तुलना करंट ईयर में कर लीजिएगा, यदि बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई है, घट रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई है। और संबंधित कॉलम में लेकर हम टोटल इम्पैक्ट का कॉलम का टोटल लगा लेंगे, ये टोटल इक्वल हो जाएगा, जो टोटल हमारा वर्किंग कैपिटल का ये भी इक्वल हो जाएगा। एक उदाहरण देकर मैं इसको समझा भी दूंगा। एक बात और समझ लीजिएगा, यहाँ पर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है हमारा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इसका मतलब ये एप्लीकेशन, जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसको एप्लीकेशन साइड में शो करेंगे। और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये हमारा सोर्स ऑफ फंड है, जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसको हम सोर्स साइड में शो करेंगे, यानी हमारे फंड का इनफ्लो हुआ है, यदि डिक्रीज वर्किंग कैपिटल है। इंक्रीज वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब हमारा फंड का यूज हुआ है। अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ और उदाहरण के द्वारा आपको कैसे वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाएंगे ये मैं आपको बताऊँगा। जैसे हमको कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं 31 दिसंबर 2019 और 31 दिसंबर 2020। स्टॉक दिया हुआ है 2,20,000 19 में और 20 में दिया हुआ है 2 लाख। डेटर्स 19 में 1,60,000, 20 में 1,70,000। बिल्स रिसीवेबल 19 में 30,000, 20 में 20,000। कैश बैलेंस 19 में 20,000 और 20 में 10,000। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 2 लाख 19 में, 20 में 1,90,000। बिल्स पेबल क्रमशः 60,000 और 70,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्रमशः 5,000 और 10,000। यानी कुछ मदें इसमें करंट असेट से संबंधित हैं, कुछ मदें करंट लायबिलिटी से संबंधित हैं। इनका प्रयोग करते हुए हमको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना है। इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया ही है। सबसे पहले टाइटल लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और उसके बाद में करंट असेट के आइटम्स, करंट लायबिलिटी की आइटम, उनका किस प्रकार इम्पैक्ट आया वर्किंग कैपिटल में ये दिखाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था असेट्स में डायरेक्ट रिलेशन है, असेट्स बढ़ती है वर्किंग कैपिटल में इम्पैक्ट इंक्रीज ग्रुप में आएगा, करंट असेट्स कम होती हैं वर्किंग कैपिटल में इम्पैक्ट ये डिक्रीज ग्रुप में आएगा। इसके विपरीत करंट जो लायबिलिटी है इसमें रिवर्स रिलेशनशिप है। यदि करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल इम्पैक्ट इंक्रीज ग्रुप में आएगा, और यदि करंट लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। अब हम ये इन जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इससे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। तो टाइटल लिख दिया हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। पर्टिकुलर्स में हमारी करंट असेट और करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। एक अमाउंट को कॉलम होगा 31/12/2019 के लिए जो करंट प्रीवियस ईयर को शो करेगा, 31/12/2020 ये करंट ईयर को शो करेगा। अगला कॉलम होगा इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल जो प्लस या माइनस, प्लस का मतलब इंक्रीज, माइनस का मतलब डिक्रीज। करंट असेट की पहले आइटम दी हुई है स्टॉक 2,20,000 19 में, 2,20,000 में, 20,000 से वर्किंग कैपिटल हमारी यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। तो हमने वर्किंग कैपिटल में माइनस का जो कॉलम दिया हुआ है वहाँ पर लिखेंगे 20,000।
क्योंकि असेट में डायरेक्ट रिलेशन होता है, कम तो वर्किंग कैपिटल कम, इंक्रीज तो वर्किंग कैपिटल में वृद्धि। फिर दिया हुआ डेटर्स 1,60,000 1,70,000, तो 10,000 से हमारे डेटर्स बढ़ गए तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी 10,000 से इंक्रीज हो जाएगी। बिल्स रिसीवेबल 30,000 और 20,000, तो 10,000 से कम हो गए तो वर्किंग कैपिटल भी 10,000 से कम हो जाएगी। कैश बैलेंस 20,000 और 10,000, यानी कैश बैलेंस में हमारा 10,000 से कम हो गया तो वर्किंग कैपिटल हमारी 10,000 से कम हो जाएगी। अब टोटल लगा लीजिएगा। टोटल आ गया हमारे पास में 2019 के लिए एसेट्स का टोटल आ गया 4,30,000 और 2020 में 4 लाख। अब करंट लायबिलिटीज में देखिएगा, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं आपको 2 लाख और 1,90,000, 10,000 की कमी आ गई तो हमारी वर्किंग कैपिटल 10,000 से बढ़ जाएगी। बिल्स पेबल 60,000 और 70,000, यानी 10,000 से हमारे बिल्स पेबल बढ़ गए हैं तो वर्किंग कैपिटल 10,000 से कम हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर 5,000 और 10,000, 10,000 से बढ़ गए तो वर्किंग कैपिटल 5,000 से कम हो जाएगी। टोटल कर लीजिएगा लायबिलिटी साइड का। टोटल आ गया 2,65,000 और 2,70,000। वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी यानी ए माइनस बी। 4,30,000 में से 2,65,000 कम कर दीजिएगा तो 1,65,000 ये वर्किंग कैपिटल 2019 में आ गई। 2020 में 4 लाख में से 2,70,000 कम कर देंगे तो 1,30,000 वर्किंग कैपिटल 2020 में आ गई। अब देखिए वर्किंग कैपिटल 1,65,000 से 1,30,000 यानी वर्किंग कैपिटल में कमी आ गई है 35,000 रुपये की, तो हम लिखते हैं डिक्रीज कैपिटल 35,000 की कमी आई है। करंट ईयर में अमाउंट लिखी जाएगी तो 35,000 रुपये मैंने करंट ईयर में अमाउंट लिख दी, और ये 35,000 रुपये ये इंक्रीज साइड में लिखी जाएगी, क्योंकि जैसे ही वर्किंग कैपिटल कम होती है सोर्स ऑफ फंड होगा तो ये प्लस साइड में लिखी जाएगी। अब टोटल कर लीजिएगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल टोटल आ गया 1,65,000 2019 में। 2020 के अंदर वर्किंग कैपिटल 35,000 और जोड़ने पर टोटल 1,65,000, दोनों का प्रीवियस और करंट ईयर में टोटल बराबर हो गया। इम्पैक्ट में भी आप टोटल लगा लीजिएगा तो प्लस साइड का टोटल ये आ गया आपका 55,000 रुपये और माइनस साइड का टोटल भी 55, यानी इंक्रीज वर्किंग कैपिटल का टोटल भी 35, और इसका क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए, या टोटल इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट चुने वर्किंग कैपिटल का किस प्रकार से स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। आपको एक उदाहरण द्वारा समझा दिया, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ वापस कर देता हूँ कि वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स में डायरेक्ट रिलेशन है, यदि इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, और असेट डिक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी। इसके विपरीत करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल ये डिक्रीज होगी। तो आपको वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और या फ़ोन पर बात करके प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। एक बार पुनः ध्यान रखिएगा, जो हमारी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है ये सोर्स ऑफ फंड है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है ये एप्लीकेशन ऑफ फंड मानी जाएगी। थैंक यू।